भगवत भगवान की ये आरती, पापियों को पार भव से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार भव से तारती। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग मंगल की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, को पाप से है तारती। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पार भव से तारती। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति ये प्रीत सिखाने वाला, प्रभु महिमा बताने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति ये प्रीति सिखाने वाला, हरि भक्ति जगाने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति ये प्रीत सिखाने वाला, प्रभु महिमा बताने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की
प्रहलाद यही। जय ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण भज भज नारायण नारायण, श्रीमद् 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 नारायण नारायण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुंगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्यापतं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। वंदे नभग श्यामं पीतकोशवाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णाय प्रकृते परम्। कि मैं आया सब द्वारन को छाड़ी के आया तोरे द्वार। वृख भानु की लाडली तुनिक मेरी और निहार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। ज्वाला मैया की जय। बोलिए अपने अपने कुल देवता की शंकर भोलेनाथ की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर करुणा वरुणाल्य कल्पतरु विदिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आप सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, आप सभी कृष्ण से मिलने के लिए इस प्रांगण में पहुंचे हैं। आप सभी का इस व्यासपीठ से मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस कथा का जो है वो प्रथम दिवस है। कल आप सभी ने महात्म्य की कथा श्रवण की थी, नियम श्रवण किए। कथा श्रवण करने का क्या नियम है, और आज से ये कथा प्रारंभ हो रही है। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट जो है वो हरि नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद जो है आप सभी कथा में प्रवेश करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद। सभी भाव से भगवान जी के बड़े सुंदर पवित्र नाम है। नारायण वासुदेवा, हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे। 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 जागो उठो आँख खोलो तो प्यारे, जागो तो आँख खोलो तो प्यारे। यारो भाती तुमको पुकारे, यार भाके तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। माति स्वामी सखा हमारे। माते स्वामी सखा हमारे। पितु मातु प्यारी सखा हमारे। पितु माते स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ
मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसा मैंने पहले बताया, आज प्रथम दिवस का कथा का प्रारंभ हो रहा है। कल की कथा कहां तक सुनी थी आप लोगों ने, याद है आप सभी को? जब हम स्कूल में जाया करते थे तो पहले सबसे पहले पीछे का देखते थे कि होमवर्क करके आए हैं कि नहीं आए हैं, है ना? होता था ना ऐसा? क्या क्या सुना था कल आप लोगों ने, बताओ क्या क्या सुना था? कल की कथा में हमने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कैसे बुढ़ापा अवस्था से जो है छुटकारा मिला है ज्ञान वैराग्य को, ये हम सभी ने श्रवण किया। भक्ति महारानी कहां पर स्थित है? भक्तों के हृदय में। फिर उसके बाद बड़ी पावन कथा आई थी आत्मदेव और धुंधुकारी की, आप सभी ने श्रवण की है। धुंधुकारी महान प्रेत खल बना, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। तो कहते हैं इस भागवत की कितनी बड़ी बात कही है। कहते जो गया श्राद्ध से, पिंडदान से भी नहीं तरता, वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से ही तर जाता है। ये जरूरी नहीं है, इसमें ये नहीं लिखा है कि आप करवाओ, नहीं, करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं पे अगर भागवत कथा लग रही है, वहां पर तन मन होकर जो है उस कथा का श्रवण करो। अगर सामर्थ्य है तो करवाओ भी, ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य होने के बावजूद भी आप सोचेंगे कि ऐसे मिल जाएगा, नहीं। पर जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं दी है, वो पूरे नियम से इस कथा का श्रवण करे तो उसके पितृ जो है वो तर जाएंगे। ये भागवत कहता है। एक एक शब्द भागवत में सत्य ही बताता है। सत्यम परम धीमहि, यही कहा गया है। सबसे पहले श्लोक में भी यही कहा गया था, सच्चिदानंद रूपाय। जो सत्य है उसी की ही व्याख्या कर रहे हैं, जो सत्य है उसी की ही बात की जा रही है इस प्रांगण में और इस कथा में। अच्छा, कथा कौन सुना रहा है और कौन बोल रहा है किसी को पता? कल मैंने बताया था। बताओ, है किसी को याद? नहीं है? बस पक्के श्रोता बन जाओ। शौनकादि 88,000 ऋषि श्रवण कर रहे हैं इस कथा को। सूत जी महाराज जी इस कथा का रसपान करवा रहे हैं 88,000 ऋषियों।
शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज जी से कहते हैं, महाराज आपने कल के दिन में पितृ का उद्धार बताया, पितरों का उद्धार कैसे होता है, जिसने जिंदगी भर कुकर्म करे हो वो भी तर गया। अब तो हमारा इसमें कुछ ज्यादा उत्साह हो रहा है, हमें आगे भी सुनाइए, इसकी कथा सुनाइए। कि सबसे पहले किसने ये इस कथा का श्रवण, इसका रसपान किया था, और क्या इस भागवत कथा में कोई ऐसी चीज भी है जिसको हमें त्याग देना चाहिए? कुछ इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, कुछ ऐसी चीजें भी लिख दी होगी बीच में जिसका त्याग करके आगे निकल जाना चाहिए। तो सूत महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ऋषियों, इसमें तो इतना रस भरा हुआ है जिस तरह से आम का फल होता है, पर आम के फल में भी कुछ न्यूनता है, कमी है, कुछ क्या है, गुठली है उसमें, फेंकने का छीलक है, उसको भी फेंकना पड़ता है। परंतु भागवत में तो ऐसा फल है, ऐसा फलदार है ये, कि इसमें कुछ भी फेंकने योग्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ रस से भरा हुआ है। निगम कल्पतरोर गलितम फल सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भाव का। कितना सुंदर कहा गया है। कहते ये फल ऐसा है जिसमें तोते का मुख लगा हुआ है, ये कोई साधारण फल नहीं है भागवत का। शौनकादि ऋषि कहते महाराज तोते का मुख लग गया तो क्या हो गया? सूत जी महाराज जी कहते हैं तोता सिर्फ उसी फल में चोंच लगाता है जो मीठा हो, या ये मान लो कि जिस फल में उसने चोंच लगा दी वो फल मीठा हो जाता है, अगर वो खट्टा भी हो वो भी मीठा हो जाएगा, दो ही बातें हो सकती है कहते हैं। तो इस भागवत के फल को जो है वो तोते ने स्पर्श किया है, इसलिए ये सिर्फ मीठा ही है, रस से भरा हुआ है। मुहु रहो रसिका भूई भावु का। आप जितनी बार इसको सुनोगे उतनी बार नया लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार सुन लिया और फिर पुराना लगेगा, नहीं, हर बार ये कुछ अचंभित चीज है। आप लोगों ने भी देखा होगा कितने भागवत हो रहे हैं, पर जहां भी जाते वहां पर नया ही लगता है, कुछ ना कुछ, है ना? ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा है, नहीं। तो कहते त्याग करने वाली कोई चीज नहीं है। और साथ में कह दिया पीवतम भागवतम रसमालयम, कहते इसको पीना चाहिए, इस भागवत रूपी को पीना चाहिए। श्रवण नहीं लिखा है, नहीं तो लिख देते भी श्रवण करके इसका पान करें, नहीं, स्पष्ट रूप में लिख दिया है पीवतम भागवतम रसमालयम, इस रस का पान करो, पियो इसको। अब सभी ऋषि कहने लगे महाराज ये कोई खाने पीने की चीज थोड़ा नहीं है कि हमने पी लिया, ये तो श्रवण की चीज है। कहते श्रवण से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, इसको कर्ण से जो है वो अंदर की ओर, अपने मन की ओर ले जाओ, और वहां पर उसको जो है एक बीज जिस तरह से बोया जाता है उस तरह से उगा दो उस वृक्ष को, है? मन में धारण कर लो, सीखो, अच्छा सीखो, अपने जिंदगी में उस शब्द को उतारो, तो ही इस भागवत रूपी का आपको फल प्राप्त होगा। श्रवण मात्र से कुछ नहीं होगा कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कथा में भी 3 प्रकार के श्रोता आते हैं, वही है। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता, सबसे प्रथम नंबर का श्रोता होता है जो बस कथा में आया और ध्यान से बस एक टकटकी से भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है, मेरे कृष्ण कन्हैया का दर्शन कर रहा है बस, और कथा सुन रहा है, वो प्रथम नंबर का श्रोता है। एक होता है सरोता।
ये जो सरोता होता है ना, ये बड़ा डेंजर होता है। ये करने वाले को भी बच के रहना चाहिए और कराने वाले को भी। ये सिर्फ कमियां ढूंढता है। अरे ब्यास जी शेप करके बैठे हैं भाई, हैं ये नहीं है ठीक काम है। म्यूजिशियन कैसे बैठे हुए हैं, सबको देखता है वो, बस उसका सिर्फ कमियां ढूंढेगा। ये ब्यास गद्दी ठीक नहीं लगी, ये पंडाल बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं, वो कमियां खोजेगा। उसका सिर्फ एक ही काम है, उसे और कथा से कोई लेना देना नहीं, बस कमी मिलनी चाहिए उसको। उसको श्रोते की ये उपाधि दी गई है। परंतु जो तीसरे नंबर का श्रोता है वो सबसे मजे का है, उसे किसी से लेना देना नहीं है। वो तो खंबा पिल्लर देखेगा कहीं, उसके बस ढांसना चाहिए और थोड़ी देर में बस अपने नींद आई खराटे मारने लगे हैं। उसका नाम है सोता। तो आप कौन से नंबर के श्रोता हो बताएंगे जरा, हैं? पहले नंबर के? हाँ, पहले नंबर के श्रोता बन के रहना। ना श्रोता बनना ना सोता बनना, श्रोता बनकर रहना। जो सोता होता है ना, उसको देख के तो औरों को भी नींद आ जाती है। अगर कोई आपके आसपास लगे कि ये सोता बन रहा है, थोड़ी सी कोनी मार दो जरा, है। और भागवत की कथा है भी ऐसी विचित्र। हम नीचे पंजाब में गए थे, वहां माताएं बड़ी तगड़ी होती है, बस आते ही अपने कहीं देखा कुर्सी पे या अपने पिलर पे, वहां खराटे मारने लगे। फिर एक यजमानी सोने लग गया बेचारा, उसने जिसने कथा रखी थी वो सबसे आगे बैठता था, वही सो जाता था। व्यास जी ने कहा अरे उठ जा भाई, तू कथा क्या कर रहा है? तो आगे इंजन ही तू खराब हो गया तो पीछे डब्बे कैसे चलेंगे? कहते व्यास जी दक्षिणा में दुगनी दे दूंगा आपको, बस कथा सुनाते रहो। मैं तो गोलियां खा खा के भी थक गया, तब भी नींद नहीं आती। आपकी कथा ऐसी है, बस शुरू होते ही अपने खराटे मारने लग जाता हूँ मैं। भगवान की कथा ऐसी भी है, जिसको कहीं नींद ना आए, यहाँ पर जरूर नींद आएगी। भरिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा है इस रस का जो है वो पान करना चाहिए। ये कल्प वृक्ष है भागवत की कथा, जो मांगोगे वो मिलेगा। कल्प वृक्ष कहा है इसको कि आप जो भी इससे मनोकामना करोगे पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, वो आपको अवश्य मिलेगी। ऐसा कोई चीज नहीं है। ये कल्प वृक्ष की इसको उपाधि मिली है श्रीमद् भागवत महापुराण को, कि जो भी मन से इसको धारण करता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब सूत जी महाराज जी से प्रश्न करने लगे, प्रश्न होने लगे। 6 प्रश्न किए हैं शौनकादि ने। सबसे पहला प्रश्न किया है कि मानव का जो परम धर्म है वो क्या है। दूसरा किया है सबसे श्रेष्ठ जो देव है वो कौन है। कौन सा देव है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी हम पूजा कर सकें। ऐसा कोई देव का नाम बताइए। क्योंकि दुनिया में कोई कहता है दुर्गा माता बड़ी है, कोई बोलता है भोलेनाथ बड़े हैं, कोई बोलता है विष्णु। हम इसी चीज में फंसे रह गए। हमें ये नहीं पता कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, हमें वो बताइए। फिर तीसरा प्रश्न किया है कि भगवान को अजन्मा कहा गया है। तो राम और कृष्ण का जन्म कैसे हो गया? जो भगवान अजन्मा है उनका जन्म कैसे हो गया? चौथा प्रश्न किया है कि भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न किया है, ऋषियों ने कहते हैं कि वक्ता श्रेष्ठ कौन, वक्ता श्रेष्ठ है कि जो बड़ा बड़ा बोल के बताए वो श्रेष्ठ है, या सूक्ष्म रूप से बताए वो बड़ा है। क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। आप बताइए कि वक्ता कैसा होना चाहिए। और छठा प्रश्न किया है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को चले गए तो जो ये धर्म है वो किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए हैं ऋषियों ने। सूत जी महाराज जी बड़े गदगद होकर कहने लगे
हे ऋषियों, तुम अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हो, ये तो सभी के लिए प्रश्न है। सबके ही मन में ये तो बात है कि हमें करना क्या चाहिए, यही पता नहीं है हमें कि किस तरह से हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन देवता श्रेष्ठ है या क्या धर्म है हमारा, ये किसी को भी हम सबको पता नहीं है। तो आपने ये सबके लिए बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं, तो मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर देता हूं, आप जरा ध्यान पूर्वक से सुने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या किया था, सबसे पहला प्रश्न क्या हुआ था कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, यही प्रश्न सबसे पहले किया ऋषियों ने। तो उसका उत्तर जो है वो सूत जी महाराज जी बड़े ध्यान पूर्वक से दे रहे हैं कि मनुष्य के लिए सर्वोपरि धर्म है कृष्ण के चरणों में प्रीति लगाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। उनके चरणों में सदैव प्रीति लगानी चाहिए और सत्यता के ऊपर सदैव चले, यही परम धर्म है। सत्यम परमम धीमहि। और दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो देव कौन है, ये दूसरा प्रश्न किया गया था। तो सूत जी महाराज जी कहते हैं, अरे ऋषियों, देव सभी श्रेष्ठ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई देव श्रेष्ठ नहीं है। सभी देव श्रेष्ठ हैं, सभी की पूजा करनी चाहिए, कोई नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे दुर्गा हो, शंकर हो, विष्णु भगवान हो या कोई भी अन्य देवी देवता हो, सबकी पूजा करनी चाहिए। परंतु आपका इष्ट जो है वो सिर्फ एक होना चाहिए। अपने इष्ट में आप प्रीति रखें, कोई भी इष्ट हो आपका, उस इष्ट में प्रीति रखें। और जब भी किसी देवता की पूजा करें तो सिर्फ यही प्रार्थना करना, हे भगवान, मेरे इष्ट में मेरी और भी ज्यादा जो है वो मेरे अंदर उनके प्रति भावना जागृत हो, ऐसी प्रार्थना सभी देवी देवताओं से करनी चाहिए। आदमी का इष्ट एक होना चाहिए। अगर आपका इष्ट पक्का है, दुनिया में कोई भी ऐसा जादूगर नहीं है कि आपके ऊपर थोड़ा सा भी जादू कर सकता है? देवे चेले के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर, अगर आपका इष्ट पक्का है अपना। और जब इष्ट की पावर आपके पास होगी तो ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो आप अपने मुख से बोलेंगे वो स्वयं सत्य हो जाएगी। अगर आप किसी को कुछ बताने लगेंगे ना, वो मैंने खुद अपने आप में ये बात कहता हूं, कई बार मुझे ऐसी कुंडलियां मिली है जिसका पता ही नहीं होता भी इसमें क्या, पर कुछ इष्ट की कृपा ऐसी होती है कि जो शब्द मुख से निकलता है वही सत्य बन जाता है। ये भगवान की कृपा होती है, नहीं तो किसी के बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता। आप धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी देखा होना आपने, है ना, वो जो लिख देते वो इष्ट की कृपा है, बाकी कुछ नहीं है। जिसने अपना इष्ट पक्का कर लिया, वो जो लिख देगा भाई वही उसके साथ घटित होगा, वही होता है। जो कुंडली भी कोई ज्योतिष देखता है वो अपने इष्ट के आधार पर ही देखता है। जिसका इष्ट पक्का होगा उसका फलादेश सत्य होगा, और जिसका इष्ट नहीं होगा उसका फलादेश भी नहीं होगा अच्छा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा ज्योतिषी है। इसलिए आपका इष्ट सदैव एक होना चाहिए, उसी में आप जो है अपना सदैव जो है किसी भी देवी देवताओं के पास जाए तो सिर्फ यही मांगे कि मेरी इष्ट में और भी मेरी भावना जागृत हो, मेरा प्रेम और भी अपने इष्ट के साथ बना रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि अगर आप किसी पेड़ की जड़ों को सींचोगे तो टहनियों में अपने आप ही रस लग जाता है। उसी तरह से अपने इष्ट को अगर मानोगे तो सब देवी देवता अपने आप ही खुश हो जाएंगे, है ना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सब में फंसे रहोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। तीसरा प्रश्न जो था कि भगवान जन्मा है, फिर श्री कृष्ण और राम जी कैसे जन्म लिया।
तो भगवान का नाम अजन्मा है, तो वो कभी उनका जन्म नहीं हुआ है। रामकृष्ण भगवान का भी कभी जन्म नहीं, उनका अवतार होता है, जन्म नहीं होता है भगवान का कभी भी। श्री सूत जी कहते हैं कि प्रभु जन्म नहीं लेते, उनका अवतार होता है। तभी तो तुलसीदास जी ने भी बड़े सुंदर रूप से गाया है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मेरे भगवान का अवतार होगा। विभिन्न रूपों में भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं और सभी दुष्टों का संहार करके फिर अपने लोक में चले जाते हैं। तो भगवान का अवतार होता है, उनका जन्म नहीं होता है। भगवान की 24 अवतारों का वर्णन आया है कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। और उसके बाद ये शौनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज ये तो हमने सब वृतांत सुन लिया, अब आगे की कथा का आप श्रवण करवाइए। आप बहुत श्रेष्ठ वक्ता हैं, आप कृपा करके हमको कथा सुनाए जो भगवान शुकदेव जी ने कही थी। वह कथा किस युग में हुई थी, किस कारण से हुई थी, और महर्षि वेद व्यास जी ने किसकी कृपा से, किसकी प्रेरणा से इस परमहंस संहिता का जो है वो निर्माण किया था। महाराज उनके पुत्र शुकदेव जी जब पैदा होते ही जंगल की ओर निकल गए तो उन्होंने कैसे उस कथा को श्रवण किया, ये हमें आप सब बताइए। सूत जी महाराज जी कहते हैं इनके जन्म की कथा बड़े सुंदर रूप से है, आप उस कथा को श्रवण कीजिए। पर उस कथा को श्रवण करने से पहले आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद जो है आगे की कथा का आप सभी को श्रवण करवाएं। हाँ मेरी लगी रे शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत सभी भाव से क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। राधे
देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से, होई रे बावरी में तो तब से, हुई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, आई प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी जय हो। ये कैसी दीपो। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। कैसी पागल जय हो। प्रीत दुनिया क्या जाने। कभी भाव से मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, ओ मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, लोग कहे मैं भैर बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी जय हो। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, सारा लागे बेगाना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, रूठ जाए चाहे सारा जमाना, रूठ जाए चाहे सारा जमाना, अब होगी अब होगी अब होगी अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब सूत जी महाराज जी जो है वो शुकदेव जी के जन्म की कथा का श्रवण करवा रहे हैं कि किस तरह से शुकदेव महाराज जी का जन्म हुआ है। कहते हैं एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर जो है आज पार्वती मैया अकेली बैठी हुई है और आज नारद मुनि कैलाश पर्वत पर जाना हुआ है। और उधर क्या हुआ है, राधा रानी की गोद में शुक खेल रहा है
सुखदेव महाराज जी राधा रानी की गोद में बैठे हुए हैं। अपना बेटा मानती है राधा रानी सुखदेव महाराज जी को। राधा रानी बड़े प्रेम से कह रही है, अरे बेटा कलयुग आने वाला है, तुम ऐसा करो पृथ्वी लोक पर चले जाओ और वहां पर जाकर जो है भागवत का जो है वो रस पान सबको करवाओ। सुखदेव महाराज जी कहते हैं नहीं 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 मैया, मैं नहीं जाऊंगा। पृथ्वी पर माया है, विष्णु भगवान की माया है, वो मुझे ग्रसित कर लेगी, मैं नहीं वहां पर जाऊंगा। तो राधा रानी विश्वास दिलाती है, अरे शुक तुम जाओ पृथ्वी लोक पर, तुम्हें विष्णु भगवान की माया ग्रसित नहीं करेगी। तुम जन जन में गांव गांव में इस कथा का विस्तार करोगे। सुखदेव महाराज जी को भेजने की तैयारी हो रही है, पर उधर नारद जी पूरी विधि बना रहे हैं सुखदेव महाराज जी की कैसे आए। पार्वती मैया अकेली देखी। अब नारद मुनि का स्वभाव ऐसा है कि जिस घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा रहता है, अगर नारद मुनि जी उस घर में पहुंच जाए तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और दूसरा स्वभाव ऐसा भी है भाई कि जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, वहां नारद जी पहुंच जाए तो लड़ाई झगड़ा फिर पक्का हो जाता है शुरू वहां पर। नारद किसे कहते हैं? नारद, जिसकी कोई बात का कोई रद्द ना कर सके, उसे नारद कहा गया है। और नारद जी के पूरे भागवत कथा में देखना आप इस बात को कि नारद जी जिस जिस भक्त से भगवान के मिले हैं उसको भगवान के दर्शन जरूर हुए हैं। ऐसा कोई भक्त नहीं है, सबसे पहले नारद का जिसने दर्शन कर लिया उसको भगवान का दर्शन पक्का है। ये भगवान की कृपा है नारद मुनि के ऊपर कि भगवान से पहले भी नारद के दर्शन हो जाते हैं, फिर नारद जी के दर्शन के माध्यम से फिर भगवान के दर्शन होते हैं। प्रहलाद जी को देख लो, पहले नारद जी मिले, नारद जी ने कथाएं सुना सुना कर माता के गर्भ में ही प्रहलाद इतना दृढ़ हो गया कि भगवान के ऊपर विश्वास अडिग हो गया, पक्का हो गया। ध्रुव जी महाराज जी को देख लो, नारद जी को गुरु बनाया और साक्षात मेरे भगवान ध्रुव को दर्शन दिए हैं। आगे कथा में आएगा ये। तो आज नारद मुनि जी जो है कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं और वहां पर पार्वती मैया को जो है अकेला देखकर जो है उनसे कहने लगे, हे मैया पृथ्वी लोक पे तो बहुत बुरा हाल हो गया है, किसी के घर में सुख शांति नहीं है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सच्चा प्रेम किसी के है नहीं, दिल में सिर्फ झूठ और कपट बसा हुआ है। अब इस पृथ्वी में बहुत बुरा हाल है। पार्वती मैया कहती है, अरे पृथ्वी पे जो मर्जी हो, पर मेरे कैलाश पर्वत पे तो ये चीजें नहीं है। मेरे स्वामी तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आज तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई अपने दिल की, हर एक बात मुझसे कही है। नारद मुनि कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर इतना प्रेम करते हैं, पर क्या आपको लगता है कि शंकर भोलेनाथ आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हर एक बात बताई है? पार्वती मैया कहती है, अरे मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले बाबा है कि उन्होंने तो जो गुरु मंत्र होता है वो भी मुझे बता दिया है अपना, इससे ऊपर क्या हो सकता है? और नारद जी कहते हैं, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, पर माता कभी ये भी बताया है आपको उन्होंने कि जो उन्होंने गलों में वो हड्डियों की माला डाली है वो किसकी है? क्या कभी कहा है आपसे उनको इतने हृदय से लगा के रखते हैं उन हड्डियों के मुंड को, वो किसके मुंड है? कभी बताया है आपको? पार्वती मैया कहती है, अरे नहीं नारद जी, तो मैंने कभी पूछा भी नहीं, ना उन्होंने कभी बताया। नारद जी कहते तो खाक पे प्रेम करते हैं, जब यही नहीं बताया तब कोई प्रेम प्रूफ नहीं है। मैं चलता हूं माता, आप जानो, आप देखो अपना। बस अग्नि जला गए दिल में है। बस वहां से नारायण नारायण कहते हुए निकल गए और उधर से शंकर भोलेनाथ जी आ रहे हैं। शंकर भोलेनाथ जी ने देख लिया कि नारद मुनि आए हैं और कुछ जल्दी में निकले, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है।
और मिलते नारद जी ने प्रणाम किया, शंकर भोलेनाथ को कहते पार्वती मैया बुला रही है, शंकर भोलेनाथ जल्दी जाइए, हैं आपके स्वागत की इंतजार कर रही है पार्वती मैया। और जैसे ही शंकर भोलेनाथ पहुंचे पार्वती के भवन में, तो देखा आज जहां पर पार्वती मैया रहती थी वहां आज खाली है, नहीं है वहां पे। कोप भवन की तरफ नजर पड़ी। कोप भवन हुआ करते थे पहले, स्पेशल बनाया करते थे लड़ाई झगड़े के लिए, हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा अगर पति पत्नी का हो, किसी का भी हो, तो उस कोप भवन में चले जाते थे। वो कोप भवन इतना अंदर गुफा टाइप बनाया जाता था कि उसमें से बाहर आवाज नहीं आती थी, अंदर ही होता था सब कुछ, जो भी होता था लड़ाई झगड़ा जो भी करना वहां पे, वो सब कुछ वहीं पे अंदर ही रहती थी, बात बाहर नहीं निकलती थी वहां से। इसके लिए कोप भवन बनाया जाता था। और आज के समय में घर में भी नहीं होते, बाहर निकल के झल्ला मारते खूब जोर जोर से, है कोप भवन तो छोड़ो भी, अपने घर में बोल लो वो भी नहीं, बाहर निकल गए हैं खूब ऊपर चौथी मंजिल पे चढ़ के चिल्लाएंगे वहां से लड़ाई के लिए, है। और जब भजन की बारी आए फिर आवाज भी नहीं निकलती, ऐसे चाहे गला भी बैठा हो गुस्से में फिर भी आदमी बस हटता नहीं है। सोना भी बहुत गुस्सा करती है। आदमी के अंदर क्रोध जो है वो आदमी के दिमाग को खा जाता है, सबसे पहली बात यह है। क्रोध इतना बुरी चीज है कि आदमी का जितना भी तप होता है वो सब नष्ट हो जाता है उस क्रोध में। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि कभी भी जीवन में क्रोध ना आए, कभी भी नहीं। क्रोध के आगे कुछ नहीं दिखता, फिर आदमी को बहुत बुरा होता है। और फिर जब क्रोध उतरता है फिर पछतावा होता है उस चीज का। इसलिए हमेशा सोच समझकर हर चीज को बोलना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार सोचो उस चीज को। आज पार्वती मैया भी इसी तरह से गुस्सा कर रही है, पता ही नहीं है कि क्या बोल रही है, अपने पति को ही कह रही है आप छलिया हो, कपटी हो, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इतने इतने बड़े शब्द कह रही है, अभी सच्चाई का पता नहीं है उसे। शंकर भोलेनाथ कहते अरे देवी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज बता तो दे क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है, इतना क्यों, मैंने क्या छल किया, क्या कपट किया है। पार्वती मैया कहती आप सब जानते हैं आपने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। शंकर भोलेनाथ कहते हैं अरे देवी मैंने तुझे हर बात बताई है, मैंने कभी तेरे साथ छल नहीं किया। अच्छा अगर छल नहीं किया तो ये बताओ जो ये मुंडों की माला धारण गले में करके सीने से लगाकर घूम रहे हो वो किसकी है, वो तो मुझे कभी आज तक बताया ही नहीं आपने, है आप छलिया नहीं हो, कपटी नहीं हो, कभी बताया ही नहीं मुझे। शंकर भोलेनाथ कहती अरे देवी तूने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं, और ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है, मैं तुझसे इतना ज्यादा प्रेम करता हूं कि जब जब तेरी मृत्यु हुई है मैंने तेरे मुंडों को ही अपने गले में धारण करके रखा है, मैं तुझसे इतना ज्यादा प्रेम करता हूं। पार्वती मैया की आंखों में अश्रुपात हुए। क्यों हुए? अब याद आने लगी कि मैंने इतने बड़े बड़े शब्द बोल दिए, ये तो मेरे ही मुंड है? कहने लगी महाराज अगर ये सब मुंड मेरे हैं, मुझे लगता है फिर तो आप सच में ही कपटी हो, छलिया हो। कहते अब क्या हुआ देवी, अब तो बता दिया कि तेरे ही मुंड है। पार्वती मैया कहती है नहीं महाराज ये तो सही बात है कि चलो मेरे हैं, मेरा इतनी बार जन्म हो गया, इतनी बार मृत्यु हो गई और आपका एक भी जन्म नहीं हुआ, एक भी बार मृत्यु नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? आप अमर हो और मेरी बार बार जन्म मृत्यु होती रहती है, ये तो ठीक नहीं है। मुझे भी बताओ आपने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जिससे आपकी मृत्यु नहीं होती और मेरी बार बार हो जाती है?
शंकर भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवी, मैंने अमर कथा का रसपान किया है। वो अमर कथा कौन सी है? यही श्रीमद् भागवत कथा है। मैंने इस कथा का रसपान किया है, अमृत कथा मैंने श्रवण की है, उसका रसपान किया है, इसलिए मैं जन्म मृत्यु से परे हूं। अब पार्वती मैया पीछे पड़ गई, महाराज मुझे भी अमर कथा दे दो, मुझे भी इसका रसपान करना है, मुझे भी अब जन्म मृत्यु से बस दूर होना है। शंकर भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवी, अमर कथा ऐसे नहीं सुनेगी, इसके लिए नियम होते हैं। पार्वती मैया कहती है, एक बार जिसके अंदर ये लगन लग जाती है ना कि कथा का श्रवण का, उससे चाहे जो मर्जी करवा लो, वो हर चीज करेगा कि बस मुझे तो ये चाहिए चाहिए। पार्वती मैया भी इसी तरह से जिद कर रही है, भगवान मुझे तो ये कथा श्रवण करनी है, बस आप मुझे ये कथा श्रवण करवाइए। शंकर भोलेनाथ ने पार्वती मां को कहा कि मैं देवी तुम्हें कथा जरूर सुनाऊंगा, पर कैलाश पर्वत पर नहीं सुनाऊंगा। वहां से चले और अमरनाथ में जाकर जो है भगवान वहां पर पार्वती मैया के साथ पहुंचे हैं। और जब अमरनाथ में पहुंचे तो भगवान ने चारों तरफ को देखा, एक भयंकर अग्नि प्रज्वलित हुई। सारे जितने पशु पक्षी वहां पर थे सब वहां से भाग गए, उड़ गए। और भगवान ने पार्वती मैया से कह दिया है, देवी मैं जब ये कथा सुनाऊंगा ना तो अपनी आंखें बंद करके सुनाता हूं मैं, तुम हुंकारी भरते रहना। ऐसे नहीं करना कि बस मैं सुनाता सोते रहो और फिर कथा खत्म हो जाए। हुंकारी ओम ओम का शब्द, हांजी हांजी का शब्द, ये जो है आपने उच्चारण करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ भी आप मन में बोलते रहो तो हुंकारी भरना है। इसलिए मैं कथा आंखें बंद करके सुनाऊंगा। और आज कथा शुरू होगी, 7 दिन बाद खत्म होगी, निरंतर कथा चलेगी, 1 मिनट का भी समय नहीं होगा विश्राम का। यहाँ तो 3 घंटे बैठना मुश्किल हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 7 दिन तक लगातार कथा चलेगी देवी, तो उस कथा को तुम श्रवण करना। तो अब जो है शंकर भोलेनाथ कथा का रसपान जो है वो पार्वती मैया को करवाने लगे। और उधर पार्वती मैया हुंकारे भर रही है, परंतु शंकर भोलेनाथ जहां पर बैठे हैं उसके पीछे एक अंडा बैठा हुआ है। अंडा एक पक्षी ने वहां पर, तोते ने अंडा पैदा हुआ है, पक्षी तो उड़ गया पर अंडा वहीं पर पड़ा रह गया। अब अग्नि में और तो सब भाग गए, सिर्फ वो अंडा बच गया, शुक का अंडा बच गया, वहां पर तोते का अंडा वो बच गया। अब शंकर भोलेनाथ बड़े सुंदर रूप से कथा भगवान की श्रवण करवाते जा रहे हैं और पार्वती मैया हुंकारी भरती जा रही है। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा हुई वो अंडा फूट गया, उसमें से एक छोटे से तोते का स्वरूप वो बाहर आया है। और बड़े सुंदर रूप से भगवान कथा श्रवण करवा रहे हैं। पार्वती मैया हुंकारे भरे जा रही है। और आइए हम भी एक भजन के माध्यम से भगवान की कथा उधर पार्वती मैया श्रवण कर रही है, आप तालियों के साथ सहयोग करें। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना
नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। और सभी भाव से अगर तुम हो दीनों की, 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 आहों के आशिक तो आहों का अपनी असर देखना है। तो आहों का अपनी असर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। शंकर भोलेनाथ बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं। विदुर भीलनी के, विदुर भीलनी के, विदुर भीलनी के, विदुर भीलनी के, जो घर तुमने देखे तो तुमको हमारा ये घर देखना है। तो तुमको हमारा ये घर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जहाँ तुम छिपे हो, जहाँ तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बड़े सुंदर भाव से भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं पार्वती मैया को, और पार्वती मैया भी बड़े सुंदर रूप से कथा का श्रवण कर रही है। और अब एक श्रोता नहीं है, दो श्रोता हो गए। कौन कौन हो गए? वो शुक भी जो है वो भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है, और उधर पार्वती मैया भी बड़े सुंदर रूप से श्रवण कर रही है। और जैसे जैसे कथा आगे को बढ़ती रही, आनी तो चुस्ती चाहिए थी, पर अब सुस्ती लग गई आने पार्वती मैया को, उबासियां मारने लग गई, क्योंकि वो निरंतर कथा चली हुई थी, उसमें विश्राम नहीं था। और जब उद्धव का प्रसंग चलता है, वहां पर जो है पार्वती मैया को निंद्रा ने ग्रसित कर लिया, हुंकारा भरना बंद कर दिया। अब हुंकार नहीं भर रही है। अब तोते ने देखा उस छोटे से शुक ने
कि अब इन्होंने हुंकार भरनी बंद कर दी, ऐसा नहीं हो शंकर भगवान जी आंख खोल दे और कथा यहीं विश्राम ले ले, हैं? इतने दिन से सीखा हुआ था ना, तोता जैसे जैसे सुनता है वैसे वैसे ही बोलने लग जाता है। अगर उसको चोर बोलना सिखाओगे तो चोर भी बोलेगा, संत बोलना सिखाओगे तो संत भी बोलेगा। अब उसने सुना है कि किस आवाज में पार्वती मैया जो हुंकार भर रही थी, अब तोता भी उसी प्रकार से हुंकार भरने लगा वो तोता। और कथा फिर से निरंतर चली हुई है शंकर भोलेनाथ की। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, शंकर भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। और पार्वती मैया की एकदम से आंख खुल गई, हड़बड़ाकर कहने लगी, अरे भगवान आगे सुनाओ। फिर उद्धव जी वापिस जो है ब्रज में गए थे, फिर वहां से आगे क्या हुआ? गोपियों से मिलने गए थे, फिर क्या हुआ? शंकर भोलेनाथ बड़े गंभीर हो गए। अरे देवी क्या कह रही हो, कथा तो विश्राम हो चुकी है, हैं? कहते नहीं नहीं महाराज, मैंने तो उद्धव के आगे सुना ही नहीं, मुझे तो निंद्रा ने ग्रसित कर लिया था, मैं तो सो गई थी। शंकर भोलेनाथ कहते हैं, अगर तू सो गई थी तो ये हुंकार कौन भर रहा था? और जैसे ही पीछे की ओर देखा, छोटा सा तोता दिख गया। और जैसे ही तोते के ऊपर शंकर भोलेनाथ की नजर पड़ी, वो वहां से उड़ गया, भाग गया। और शंकर भोलेनाथ उसके पीछे भाग रहे हैं, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको मृत्यु का दंड दूंगा। इसने कथा श्रवण जरूर की है, पर इसने श्रवण नहीं की, इसने चोरी की है कथा। क्यों चोरी का ये लगाया भगवान ने, शंकर भोलेनाथ ने? क्योंकि वो व्यासपीठ के पीछे बैठा हुआ था, इसलिए नियम से कथा नहीं सुनी। आगे बैठकर कहते कथा सुन लेता तो कोई बात नहीं, इसने पीठ के पीछे से चोरी की है, इसलिए इसको मृत्यु दंड में दूंगा। त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं शंकर भोलेनाथ, शुक के पीछे। आगे आगे शुक भागा जा रहा है और पीछे पीछे जो है शंकर भोलेनाथ भाग रहे हैं। खूब भागे, बहुत भागे, पर पकड़ में नहीं आ। आगे जाकर बिटका देवी जी ने मुंह खोला उबासी के लिए, तोते ने देखा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिल सकती। जैसे ही मुंह खोला उबासी के लिए, छोटा सा शुक जो है मुख से प्रवेश कर गया और बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए शुकदेव महाराज की। शंकर भोलेनाथ ने ये दृश्य देख लिया, गेट के ऊपर खड़े हो गए व्यास जी के। वेद व्यास जी के दरवाजे पर खड़े हो गए, कहते मैं इसकी मृत्यु कर दूंगा इसको। जब व्यास जी ने देखा, कहते महाराज आप शंकर भोलेनाथ क्यों आए, आप काफी समय से खड़े हो। कहते मेरा दुश्मन जो है वो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में चला गया, मैं उसकी मृत्यु किए बिना नहीं जाऊंगा। व्यास जी कहते अरे शंकर भोलेनाथ हो क्या गया, किया क्या है उसने? कहते उसने मेरी कथा श्रवण कर ली, उसका रसपान कर लिया चोरी से, उसको मृत्यु कर दूंगी। उसने अमर कथा श्रवण कर ली। व्यास जी कहते हैं बोले शंकर आप तो सच में ही भोले हैं, आपसे जरा आप भोला कोई नहीं हो सकता। खुद कह रहे हैं अमर कथा सुन ली और आप उसको मृत्यु दंड देने जा रहे हो। जिसने सुनी ही अमर कथा ली उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, आप तो बताइए। शंकर भोलेनाथ ने भी देखा कि ये सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। वहीं से अपने कैलाश पर्वत की तरफ लौट गए। और उधर बिटका देवी और वेद व्यास महाराज जी बड़े खुश हैं कि हमारे घर में भी पुत्र होगा। और अंदर से मंगलमयी ध्वनियां निकलने लगी बिटका देवी के गर्भ से, स्वर्ग की तरह गर्भ बना दिया, क्योंकि भगवान की कथा का श्रवण किया था सुखदेव महाराज जी ने। 1 वर्ष पूरा हो गया परंतु जन्म नहीं हुआ। दूसरा वर्ष भी लग गया, नहीं जन्म नहीं हुआ। अंदर से मंत्रों का उच्चारण होने लगा, आवाजें बाहर पेट से बाहर आने लगी। सुखदेव महाराज जी अंदर ही समाधि में चले गए, समाधि में बैठ गए, पेट में ही स्वर्ग बना दिया। ये होता है तप।
12 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक घर में कुछ नहीं हुआ, ना पुत्र हुआ ना पुत्री। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे हैं सुखदेव महाराज जी अपनी माँ के। जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए, तब आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अरे महाराज तुम्हारी माँ बहुत पीड़ा में है, 12 वर्ष व्यतीत हो गए आपको गर्भ में, अब तो बाहर आइए, अब तो जन्म लीजिए। अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं महाराज, मैं बाहर नहीं आऊंगा इस धरती पे, क्योंकि ये माया रूपी धरती है। अगर मैंने जैसे ही जन्म लिया वैसे ही विष्णु भगवान की माया मुझे ग्रसित कर लेगी और बस मैं भी फिर नन्हे नन्हे खिलौनों में फंस जाऊंगा, है मिट्टी के खिलौनों में फंस जाऊंगा, पैसे रुपये में फंस जाऊंगा, यही चलता रहेगा फिर बस, बाकी कुछ भजन नहीं होने वाला इस संसार में। व्यास जी कहते नहीं नहीं आपको माया ग्रसित नहीं करेगी, कहते मैं आपको वचन देता हूं। फिर बोलते हैं सुखदेव महाराज, नहीं नहीं, जब तक स्वयं विष्णु भगवान आकर ये ना कह दे कि मेरी माया तुझे ग्रसित नहीं करेगी, तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। तो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार वहां पर होता है और विष्णु भगवान जी खुद स्वयं कहते हैं, अरे सुखदेव तुम जन्म लो, इस धरती को तुम्हारी आवश्यकता है, मेरी माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी। बस इतना सुना, उसी समय जो है आज जन्म लिया है सुखदेव महाराज जी ने। बोलिए सुखदेव महाराज की। और जैसे ही जन्म हुआ 12 वर्ष के हैं। कैसे हुए 12 वर्ष के? क्योंकि पेट में ही 12 वर्ष हो गए हैं। और जन्म लेते ही जंगल की तरफ जा रहे हैं, पीछे से व्यास जी महाराज जी को माया ग्रसित कर रही है, कह रहे पुत्र पुत्र रुक जा रुक जा। अरे कम से कम पिता तो बोल दे मुझे एक बार। माता भी चिल्ला रही है, अरे एक बार माता तो बोल दे, 12 वर्ष तक मैंने गर्भ में रखा है। सुखदेव महाराज जी नहीं सुनते हैं किसी की नहीं, बस नगन वेश में निकल गए जंगल की ओर। रास्ते में कहीं पर सरोवर में कृतिकाएं स्नान कर रही थी नगन अवस्था में, वहां से निकले और पीछे से व्यास जी महाराज जी आ रहे हैं। जैसे ही उन कृतिकाओं ने उनको देखा व्यास जी महाराज जी को, वैसे ही शर्मिंदा हो गई, अपने अपने सबने वस्त्र धारण किए और सब हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही है वेद व्यास जी से, महाराज क्षमा करें, हमें नहीं पता था आप आने वाले। वेद व्यास जी महाराज जी कहने, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरा अभी अभी जवान बेटा 12 वर्ष का यहां से निकला है, तब तुम्हें ये अकल नहीं है कि हम वस्त्र धारण कर लें? मैं बूढ़ा आदमी है, तुम मेरे से शर्म कर रही हो? तब शर्म नहीं आई जब मेरा बेटा गया। कृतिकाएं कहने लगी, महाराज आप नहीं जानते वो साधारण नहीं है। वो साधारण नहीं है, उन्हें तो ये मालूम ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उनसे क्या पर्दा करना है। वो तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, पर आप माया में ग्रसित है, इसलिए आपको ये पता है, इसलिए आपसे शर्म आ रही है, उनसे शर्म नहीं है। वो तो भगवान का स्वरूप है, उनके सामने तो हजारों वस्त्र पहन के भी खड़े होते हैं, फिर भी हम वैसे ही थी। इसलिए मारा जब ये बात सुनी, फिर कहीं विचार करा, अरे मैं क्या कर रहा हूं, मेरा पुत्र इतना भाग्यशाली है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फलचारी, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचारी। वो कोई साधारण नहीं है, वो संत है। वो संत है, कोई साधारण पुत्र नहीं है। और अब व्यास जी महाराज जी ने घर आकर जो है अपने पुत्र को बुलाने की सोचा। साथ में छोटे छोटे बच्चे जो है वो गुरुकुल में पढ़ते थे, उनको मंत्र सिखा रहे हैं। सुखदेव जी जंगल में जाकर बैठ गए तपस्या करने के लिए, नहीं आए।
फिर उन छोटे छोटे शिष्यों को जंगल में लकड़ियों के लिए भेजते हैं और उन्हें भागवत कथा के छोटे छोटे श्लोक जो है वो रटवा कर जो है कहते हैं कि मेरे पुत्र के सामने ये श्लोक उच्चारण करना है। और छोटे छोटे बच्चे बड़े सुंदर रूप से वो जो व्यास जी ने एक दो श्लोक सिखाए हैं वो उनके पास जाकर प्रथम दिन जो है शुकदेव महाराज जी के पास जाकर जो है सब कहने लगे, वरह पीड़म नटवरे वपू कर्ण्यो कर्णिकारम विवृदवासम कनक कपिशम बीजयंती च माला। भगवान की व्याख्या कर रहे हैं, वरह पीड़म नटवर वपु। और सुखदेव जी ने जब ये श्लोक सुना भागवत का तो जो शंकर भोलेनाथ कथा सुना रहे थे ना उन्हें याद है हर चीज, एकदम आंखें खुली उनकी। अरे ये तो मेरे भगवान का स्वरूप है, ये कौन गा रहा है इसको है? फिर देखा पता नहीं किसने रटा दी उन्हें, मैं अपनी तपस्या में करूंगा, मैं नहीं फंसूंगा इस चक्कर में। घर में जाकर शिष्यों ने जब व्यास जी ने पूछा कि कुछ फर्क पड़ा मेरा पुत्र को, कहते महाराज आंखें खोली, दूसरी बार फिर से बंद हो गई, नहीं खोली। फिर से एक श्लोक दिया, कहते कल ये जाकर बोलना। फिर आज सब बच्चे 3-4 बच्चे एक स्वर में कहने लगे, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञासयाप्य साधवी लेभे गति धात्री उचिता ते भोयम कवादयालु शरणम ब्रजेम। अहोवकीयम स्तन काल कूटम, जब ये शब्द बोला आज सुखदेव महाराज जी खड़े हो गए। वहां नहीं, अरे देखो देखो उस पूतना को, अपने स्तनों में कालकूट विष लेकर जो है भगवान को मारने चली है। और मेरे भगवान ने जो गति माँ को बाद में मिलनी थी पूतना को पहले दे दी। ये मेरे कृष्ण भगवान है। जब ये श्लोक कहा तो एकदम उठ के खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, अरे तुम इतने सुंदर सुंदर श्लोक ये कहां से लेके आ रहे, कुछ और श्लोक सुनाओ। तो बच्चे कहने लगे महाराज हमें तो बस इतना ही आता है, आगे नहीं आता है। आगे अगर सुनना है ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताजी के पास है, वेद व्यास जी के पास है, हमारे गुरुदेव हैं, वही हमें रोज श्लोक सिखाते हैं। अगर आपको भी ये सीखना है तो आप भी चलिए। आगे आगे शिष्य, पीछे से सुखदेव महाराज जी व्यास जी के पास पहुंचते हैं जाकर और प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज मुझे भी इस भागवत कथा का रसपान करवाइए। बोलिए सुखदेव महाराज की, मुझे भी इस कथा का रसपान करना है। व्यास जी महाराज जी के मन में सोच आ गई, श्रोता अच्छा होना चाहिए, समझकार होना चाहिए, तभी कथा कहने वाले को भी आनंद आएगा। और ये कथा सबके लिए नहीं है, सब नहीं सुन सकते। आप भी देख लेना, निमंत्रण सबको गए हैं पर आएगा वही भाई जिसके भाग्य में होगा। सब नहीं आ सकते। घर में चाहे बेल्ले बैठे हैं पर यहाँ आने का अगर ऑर्डर नहीं है तो नहीं आ सकते, ये तय है पहले। निमंत्रण जितनी बार आप कार्ड दे दो, जितनी बार बोल दो, और जिसने आना होगा वो बिना निमंत्रण से भी पहुंचेगा। और भागवत कथा में ये स्पष्ट लिखा है कि निमंत्रण का इंतजार भागवत कथा के लिए नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करो इस बात का। अगर कहीं पर कानों में आवाज पहुंच जाती है तुरंत वहां चले जाओ, उससे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। ये मत देखो कि मुझे नहीं कहा, मुझे नहीं कहा, ये गलत बात है। ये शादी ब्याह नहीं है, ये मेरे कृष्ण भगवान की कथा है। शादी ब्याह में ये चीज जरूर हो सकती है कि चलो निमंत्रण नहीं गया तो हम नहीं जाएंगे, परंतु भगवान तो हम सबके हैं। परम पिता परमात्मा की तो हम सब संतान हैं।
अगर उनका गुणगान सुनने के लिए भी हम ये सोचेंगे कि हमें कोई निमंत्रण देगा तो वो गलत है। पर हाँ, दूसरी बात एक और विशेष है, आगे कथा में आएगा